हाय, दिस इज अंकित तिवारी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मोटिवेशन फॉर ऑल। हेलो फ्रेंड्स, आज का ये वीडियो आरआरबी पटना के रिगार्डिंग, जैसा कि मैं पूरा सीरीज़ वो लेके आने के लिए बोला था मैंने कि वन बाय वन मैं सारे के सारे जितने भी बोर्ड्स हैं उनका वेटिंग के बारे में पूरा का पूरा कंप्लीट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करूंगा। तो आज आरआरबी पटना के रिगार्डिंग मैं बना रहा हूँ ये वीडियो। पटना के रिगार्डिंग पूरा कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दूंगा, कितने स्टूडेंट्स अभी एएलपी टेक्नीशियन के वेटिंग में हो सकते हैं उसके बारे में भी आपको इन्फॉर्मेशन दूंगा। तो चलिए एक बार शुरुआत करते हैं। तो शुरुआत में मैं शुरू से सारा चीज़ लेके चल रहा हूँ। सबसे पहले यही देखते हैं कि जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए कॉल किया गया था वो कितने स्टूडेंट्स को। तो 1340 स्टूडेंट को, एएलपी टेक्नीशियन सभी को मिला के, और 1340 स्टूडेंट्स को बुलाया गया था डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। इसमें आपके मेन और वेटिंग सभी इंक्लूड करके 1340 स्टूडेंट्स हैं। उसके बाद ज़रा पैनल के बारे में देखेंगे तो ये फर्स्ट पैनल आया था। इस फर्स्ट पैनल में मैंने स्क्रीनशॉट लिया है सारा का सारा। आप चाहें तो वेबसाइट पे जाके और इसको ऑफिशियली डाउनलोड भी कर सकते हैं। वहाँ पे रिजल्ट वाले सेक्शन में आपको ये सारा का सारा डाटा मिल जाएगा। तो ये सारा का सारा 302 और 12, मतलब फर्स्ट पैनल में 314 एएलपी का आया था ये पैनल। उसके बाद दूसरे में एएलपी टेक्नीशियन वगैरह सभी का इंक्लूड था, जिसमें टेक्नीशियन भी था, एएलपी भी था, जिसमें एएलपी के 293 स्टूडेंट्स का नाम आया था और कुछ टेक्नीशियन का आया था। तीसरे का अगर बात करेंगे तो तीसरे में एएलपी का 5 और बाकी टेक्नीशियन के कुछ स्टूडेंट्स का नाम आया था। इसी तरह से अगर चौथे पैनल का देखेंगे तो ये चौथे पैनल में लास्ट में सिर्फ 2 एएलपी का आया है। तो इसी तरह से ये सारा का सारा एएलपी और टेक्नीशियन का पूरा कंप्लीट पैनल दे दिया गया था। एएलपी के टोटल 614 स्टूडेंट्स और टेक्नीशियन के 357 स्टूडेंट्स का कंप्लीट पैनल प्रोवाइड कर दिया गया था। इसके बाद ये ज़रा कट ऑफ मैं आपको दिखा रहा हूँ। कट ऑफ इसलिए ये डॉक्यूमेंट के टाइप का कट ऑफ है, ये वेटिंग के लिए स्पेशली दिखा रहा हूँ क्योंकि आप ये देखिए कि आपका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जब चल रहा था उसी टाइम पे कम्युनिटी के मैक्सिमम सीट्स वैकेंट रह गए थे। इनको मेन लिस्ट के लिए स्टूडेंट्स मिले ही नहीं थे, वो फुलफिल हो ही नहीं पाई थी सीट। तो आप देख रहे हैं सारे के सारे जो ब्लैंक्स हैं ये सारे के सारे खाली रह गए हैं सीट। इसके अलावा अगर आप स्टैंड बाई का देखेंगे तो स्टैंड बाई में देखिए सिर्फ लिमिटेड कैटेगरीज की ही वेटिंग बची हुई है। लिमिटेड कैटेगरी के ही स्टूडेंट्स वेटिंग में शुरुआती टाइम पे ही थे। इसमें असिस्टेंट लोको पायलट है, इसके अलावा टेक्नीशियन का कैटेगरी 31, 34, 45, 47, 49, 51 से 54 तक, 83, 84, 126, 134, 136 ये जो पीसीएम वाला पोस्ट है, इसके अलावा 143। तो 143 में भी देखिए सिर्फ ओबीसी कम्युनिटी के स्टूडेंट्स हैं। असिस्टेंट लोको पायलट में देखिए सिर्फ यूआर और ओबीसी वाले वेटिंग में रह गए हैं, एससी एसटी के स्टूडेंट्स है ही नहीं। तो इसी तरह से बहुत जगह ज़्यादातर एससी और एसटी की सीटें खाली रह गई, कोई कैंडिडेट स्टैंड बाई में भी नहीं मिला, सिर्फ यूआर और ओबीसी। तो वेटिंग भी ज़्यादा यूआर ओबीसी की है, कुछ खास एससी एसटी की है नहीं। एएलपी में तो बिल्कुल भी नहीं है, टेक्नीशियन में भी बहुत लिमिटेड है और कुछ एक के लिए, ये ज़्यादा नहीं है। तो ये तो पूरा पैनल के बारे में थोड़ा सा ब्रीफ आपको इन्फॉर्मेशन दे दिया। इसके अलावा एक अनफिट लिस्ट भी मैं आपको दिखा देता हूँ, कितने स्टूडेंट्स जो अनफिट हुए थे उसका भी, ये भी आप चाहें तो ऑफिशियल वेबसाइट से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। ये सारा डाटा वहाँ पे पड़ा हुआ है। तो ये पूरा लिस्ट है, इसमें पूरा एएलपी और टेक्नीशियन का पूरा कंप्लीट दिया हुआ है। ये जितने भी A1 वाले हैं ये सभी एएलपी के स्टूडेंट्स हैं और B1 वाले टेक्नीशियन के। तो ये पूरा डाटा आप देखेंगे ऑफिशियल वेबसाइट से, आप डाउनलोड करके देख लीजिएगा अगर आपको देखना है तो। अलग अलग डेट पे ये डॉक्यूमेंट ये मेडिकल के लिए बुलाया गया था। तो इसमें टोटल 139 स्टूडेंट्स हैं जो कि मेडिकली अनफिट हुए। इसमें 134 आपके एएलपी के और 5 जो हैं वो टेक्नीशियन के स्टूडेंट्स हैं जो मेडिकली अनफिट हुए। अब इसके बाद मैं आपको एक आरटीआई दिखाऊंगा और आगे सारा देखेंगे और पूरा कंप्लीट एनालिसिस करेंगे, और उसके बाद मैं आपका अपना जो है फाइनल कैलकुलेशन भी आपको दिखाऊंगा कि कितने स्टूडेंट्स एएलपी टेक्नीशियन की वेटिंग में भी प्रेजेंट हैं। तो ये आरटीआई का वो क्वेश्चन है जो स्टूडेंट के द्वारा लगाया गया था, इन्होंने पूछा था। ये भी आरआरबी पटना के स्टूडेंट हैं। इसमें ये पूछा गया था कि कितने स्टूडेंट्स फाइनली रिजेक्ट हुए, कितने का ये इम्पेल्ड किया गया, कितने स्टूडेंट्स को कम्युनिटी वाइज एएलपी का, कितने टेक्नीशियन का। फिर इन्होंने पूछा कितने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में एब्सेंट रहे। तो यही सारे क्वेश्चंस इन्होंने बहुत सारे पूछे हैं। ये मेडिकल की वैलिडिटी, पैनल की वैलिडिटी, इसके बारे में इन्होंने पूछा है सारा का सारा। और इस तरह से सारा का सारा ये टोटल 15 क्वेश्चंस इन्होंने लगाए थे। तो इसका रिप्लाई एक बार देखते हैं। तो ये आपका रिप्लाई है, जिसमें ये देखिए कि सेकंड पॉइंट जो इन्होंने पूछा था कि एएलपी में कितने स्टूडेंट्स इम्पेल्ड हुए, कितने स्टूडेंट्स सेलेक्टेड हैं, इन पैनल में कितने स्टूडेंट्स का नाम आया। तो यूआर के 363, एससी के 47,
एसटी के 8, ओबीसी के 195, टोटल 613। इसमें एक्स सर्विसमैन 2 हैं और हैं, तो टोटल 613 स्टूडेंट्स का एएलपी में आया था। और आप टेक्नीशियन की बात करेंगे तो 179 यूआर के, एससी के 39, एसटी के 21 और ओबीसी के 120, टोटल 359 स्टूडेंट्स है। इसमें एक्स सर्विसमैन 15 और ये हैंडीकैप कैंडिडेट 4। तो ये पूरा कंप्लीट इन्होंने पैनल के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड किया कि एलपी में कितने और टेक्नीशियन में कितने स्टूडेंट्स सेलेक्ट हुए। तो अगर कंबाइन करते हैं तो टोटल आप देखेंगे 972 स्टूडेंट्स मेन लिस्ट के हैं जो कि एलपी और टेक्नीशियन में सेलेक्ट हुए हैं, और टोटल 1340 स्टूडेंट्स को बुलाया गया था। तो आप यहीं से देख सकते हैं कितनी वेटिंग है, वो आगे मैं कैलकुलेशन में आपको बताऊंगा पूरा का पूरा। इसके अलावा चौथा क्वेश्चन ये 46 जो लिखा है, ये इन्होंने पूछा था कि कितने स्टूडेंट्स एब्सेंट रहे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम, तो 46 स्टूडेंट्स थे जो एब्सेंट रहे। इसके अलावा इन्होंने अपील के बारे में पूछा था, तो बताया गया 5 ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कि अनफिट शुरुआत में थे लेकिन अभी उनको फिट कर दिया गया और उनका प्रोसेस अंडर प्रोसेस है, उनका काम अभी जारी है, उनका पैनल अभी आना बाकी है। बाकी सारे पोस्ट हैं वो शॉर्टफॉल हैं, इसमें लिखा हुआ है। इसके अलावा ये 9th क्वेश्चन में इन्होंने पैनल की वैलिडिटी, जो मेन लिस्ट की भी का जो पैनल है उसकी वैलिडिटी के बारे में पूछा था, तो वो बताया गया नॉर्मली 1 साल होता है। 10वें क्वेश्चन में इन्होंने पूछा था कितने लोगों ने क्लेम किया है, तो आपने देखा 139 मेडिकली अनफिट थे, जिसमें 26 स्टूडेंट एएलपी और टेक्नीशियन दोनों मिला के 26 ने क्लेम किया था। उसमें 5 लड़के जो हैं वो एएलपी के ही फिट हैं। इसके अलावा वही इन्होंने 13 पॉइंट में बताया कि 5 स्टूडेंट्स जो हैं वो फिट हुए हैं जिन्होंने क्लेम किया था। तो ये पूरा का पूरा आरटीआई का इन्फॉर्मेशन था। अब जरा मैं अपने कैलकुलेशन के बारे में बात करता हूँ, एक एक चीज़ आपको पूरा समझाऊंगा और बताऊंगा। और आरआरबी पटना वाले स्टूडेंट्स को ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा वेटिंग है नहीं और सभी की क्लियर हो जाएगी। तो चलिए देखते हैं इन सभी डाटा के बिहाफ पे जो पैनल आया था, जो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का डाटा था, जो अनफिट लिस्ट था, एब्सेंट, आरटीआई रिप्लाई, सभी को मिला के और जो मैंने कैलकुलेशन किया है उसके अकॉर्डिंग मैं आपको सारा का सारा बताऊंगा। सबसे पहले तो वैकेंसीज के बारे में एक बार देख लेते हैं। इस ईयर में एएलपी के ही 363 यूआर की, 108 एससी एसटी के 54 और ओबीसी की 195, टोटल 720 वैकेंसी थी। इसमें 614 स्टूडेंट्स का पैनल आया है, मतलब 106 सीटें खाली रह गई हैं और ये आपकी कम्युनिटी एससी एसटी की खाली रह गई हैं। इसके अलावा टेक्नीशियन की बात करेंगे तो यूआर में टोटल जो है 275 + 8, एससी में 84 + 3, एसटी में 42 + 1 और ओबीसी में 146 + 4, टोटल 547 + 16। ये कंप्लीट आपके टेक्नीशियन की वैकेंसीज थी आरआरबी पटना में। टोटल जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए 1340 बुलाए गए थे, ये मैंने आपको पहले ही दिखा दिया है, पहले ही बता दिया गया है। मेन लिस्ट के 972 स्टूडेंट थे, ये आप खुद से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। इसमें एएलपी के 613, हालांकि एक स्टूडेंट इसमें और बढ़ गया, 614 स्टूडेंट्स का पैनल आया है। टेक्नीशियन में 359 में से 357 स्टूडेंट्स का पैनल आया है, 2 अभी बचे हैं, उनका भी क्लियर हो जाएगा। इसके अलावा वेटिंग लिस्ट जो है आप देखेंगे टोटल 1340 थे, तो 972 अगर आप माइनस कर देते हैं तो आपका ये वेटिंग लिस्ट आ जाएगा कि कितने स्टूडेंट्स वेटिंग में बुलाए गए थे। तो 368 स्टूडेंट, जिसमें एएलपी के 279 और टेक्नीशियन के 89 स्टूडेंट्स को बुलाया गया था। अनफिट लिस्ट मैंने आपको दिखाई दिया, 139 स्टूडेंट अनफिट थे, जिसमें एएलपी के 134 और टेक्नीशियन के 5। एब्सेंट भी मैंने आरटीआई में आपको दिखाया, 46 स्टूडेंट एब्सेंट थे, जिसमें से अपील रीमेडिकल के लिए 26 स्टूडेंट ने किया था और 5 फिट हुए थे। पैनल के बारे में मैंने दिखाया आपको कौन कौन सा पैनल आया था। पहला पैनल एएलपी का 314, दूसरा 293, तीसरा 5 और चौथा 2 स्टूडेंट्स का पैनल आया था। टोटल 614 स्टूडेंट्स का पैनल आया था और टेक्नीशियन का 357 का पैनल आ चुका है। अब अगर ज़रा वेटिंग के बारे में बात करें कि अभी तत्कालिक तौर पे प्रेजेंट में सभी जब क्लियर हो जाने के बाद, जितना जो अनफिट वगैरह की वजह से जो क्लियर हुआ, उसके बाद वेटिंग कितनी बची है एएलपी टेक्नीशियन दोनों का मिला के, तो उसके बारे में देखेंगे तो 1340 तो स्टार्टिंग में बुलाया गया था, 139 स्टूडेंट उसमें अनफिट हुए, 46 एब्सेंट हुए और 972 मेन पैनल के हैं। तो इसको अगर आप माइनस कर देते हैं तो डाटा आपके पास आएगा 183, और इस 183 में 5 स्टूडेंट्स जो हैं वो फिट हो गए। मैंने 139 लिया है जिसमें 5 स्टूडेंट फिट हुए हैं, तो इसको अगर आप ऐड कर देते हैं तो 188, तो 188 स्टूडेंट ऐसे हैं जो कि आपके अभी तत्कालिक तौर पे वेटिंग में हो सकते हैं। अब इस 188 में अप्रोक्स कैलकुलेशन ही हो सकता है कि कितने एएलपी के और कितने टेक्नीशियन के, तो इसका एक अप्रोक्स डाटा जो मैंने अनुमानित बनाया है वो ये हो सकता है कि 100 से
115 स्टूडेंट आपके एलपी के हो सकते हैं। ये थोड़ा बहुत ऊपर नीचे भी हो सकता है 100 की बजाय 80 ही मिले, 90 ही मिले, या हो सकता है 115 की बजाय 120 या 125 हो। तो इससे ज़्यादा वेरिएशन आपको देखने को नहीं मिलेगा। ऑलमोस्ट इतना ही होगा, क्योंकि अभी तक मैंने जितने भी कैलकुलेशन किए उसमें मैक्सिमम सही ही साबित होता है। ज़्यादा थोड़ा बहुत वेरिएशन रहता है, ज़्यादा का फ़र्क नहीं आता है। ऐसी टेक्नीशियन की बात करें तो 70 से 75 स्टूडेंट्स, क्योंकि यहाँ पे मेडिकली अनफिट भी कम हुए थे। टोटल 89 स्टूडेंट्स बुलाए गए थे आपके वेटिंग में, लेकिन उसमें 70 से 75 मैं बोल रहा हूँ क्योंकि ज़्यादा क्लियर नहीं हुआ है टेक्नीशियन का। तो अभी 70 से 75 स्टूडेंट्स यहाँ पे टेक्नीशियन की वेटिंग में होंगे। और अब बात करते हैं कि कितने की क्लियर हो सकती है। तो क्लियर में आप समझिए कि लगभग 10 से 15% हर जगह आरआरबी, जेई, सीजीएल, सीएचएसएल और अदर जो गवर्नमेंट एग्जाम्स जो भी कंडक्ट हो रहे हैं उसमें बहुत सारे स्टूडेंट सेलेक्टेड हैं जो कि एलपी और टेक्नीशियन दोनों की जॉब आगे चल के छोड़ देंगे, या तो ज्वाइन नहीं करेंगे या ट्रेनिंग के ड्यूरेशन में लेफ्ट कर देंगे या कर चुके होंगे। तो आप ये समझिए कि इससे अगर मैं 15% अगर कैलकुलेट करता हूँ, जो भी 614 का पैनल आया एलपी में, तो ये 92 के अप्रॉक्स आता है, 92.1 आता है। तो आप ये समझिए 90 से 95 लड़के तो ऐसे ही छोड़ देंगे, और आपकी वेटिंग ये अप्रॉक्स 100 के आसपास है, 90 के आसपास वेटिंग है आपकी। तो कोई भी स्टूडेंट बचेगा नहीं एएलपी का। अब टेक्नीशियन की बात रही तो टेक्नीशियन में भी कोई ज़्यादा है नहीं, 70-75 स्टूडेंट है, और आपको सभी को पता है कि अभी एलपी की वैकेंसी में अभी बहुत टाइम है, लंबा टाइम है, इतना जल्दी तो आएगा नहीं। अभी एनटीपीसी, ग्रुप डी और आपका आरपीएफ का एक रेलवे का वो भी वेरीफाइड वैकेंसी है। तो ये सारे अभी बचे हुए हैं जिसमें अभी 3-4 साल लगेगा। नई वैकेंसी आने की उम्मीद भी है, तो आप ये समझिए कि इलेक्शन से जस्ट पहले ही आएगा, 2023 में या 2022 लास्ट में आएगा। तो तब तक बहुत ज़्यादा रेलवे को ज़रूरत होगा। एक 33-55 का रूल लगा के रिटायरमेंट भी दिया जा रहा है। इसके अलावा ऑन रिक्वेस्ट ट्रांसफ़र भी होता है, जो पहले से रिटायर्ड हुए हैं वो भी हैं। इसके अलावा जो स्वेच्छा से दूसरे जगह चले जाते हैं छोड़ के जॉब, तो वो स्टूडेंट्स भी हैं। तो टेक्नीशियन का भी कोई इतना ज़्यादा है नहीं, और आप लोगों की भी वेटिंग होपफुली बहुत जल्दी क्लियर हो जाएगी। और ज़्यादा परेशान नहीं होना है। तो ये पूरा कंप्लीट इन्फॉर्मेशन था आरआरबी पटना के रिगार्डिंग, और बहुत बहुत धन्यवाद।